लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 20 पद पर आज हम मनन करेंगे। कृष्ण जयंती के अवसर पर आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उससे संबंधित घटनाओं पर अपना ध्यान हम लगाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म। आज के संदेश का शीर्षक है द बर्थ ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव पूरे संसार में एक साथ मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई कथा कहानी या कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐतिहासिक घटना है जो इस संसार में घटित हुआ कि आज से 2024 साल पहले परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव का देह को धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया और हमने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा को देखा। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठाया। और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार वो हर जगह अपने लोगों के बीच में उपस्थित है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना है। और प्रभु यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे आप मसीही परिवार से हो या गैर मसीही परिवार से हो, यदि आप वचन और आत्मा से नया जन्म प्राप्त नहीं करते हैं तो अपने पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय परमेश्वर के वचन पर मनन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, इसका समय यहाँ पर दिया गया है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का समय परमेश्वर के द्वारा से नियुक्त किया गया था। ये परमेश्वर का समय था जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस संसार में मानव का देह धारण किया। लूका 2 के 1 से 3 पद में लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। पहली बात, इस क्रिसमस के अवसर पर हम सीखते हैं परमेश्वर का समय। अगस्तुस कैसर की ओर से जनगणना का आदेश निकला था कि सब लोग अपने अपने गृह नगर को जाए और अपना नाम रजिस्टर्ड करवाए, अपने नाम को वहाँ पर पंजीकृत करवाए, ताकि पता चले कि कहाँ पर कितने लोग रहते हैं और उनकी क्या परिस्थिति है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का एक समय को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अचानक से इस दुनिया में देह धारण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का समय परमेश्वर के द्वारा से निर्धारित था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का स्थान परमेश्वर के द्वारा से निर्धारित था कि वो यहूदिया की बैतलहम में जन्म लेगा। और जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह मानव का देह धारण किया। जनगणना का समय को क्यों चुना गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के लिए आया था, किसी एक जाति के लिए या एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए आया था। और ये समाचार सब लोगों के लिए था और इसलिए परमेश्वर ने इस अपॉइंटेड टाइम को, इस नियुक्त समय को चुना। सब लोग अपने अपने गृह नगर में गए हुए थे। परमेश्वर का समय हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम और परिपूर्ण होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमें ये विश्वास करना है कि हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है और उस नियुक्त समय में परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके हमको आशीषित करेंगे। उद्धारकर्ता का जन्म सारे मानव जाति के लिए था और हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर कब, कहाँ और कैसे देना है परमेश्वर निर्धारित किया हुआ है। और हमें परमेश्वर के वचन में, उसकी संगति में, उसकी सेवा में विश्वास के साथ, भरोसे के साथ बने रहना है। परमेश्वर की ओर से जो निर्धारित समय था, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। सबोपदेशक 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हर बात का एक अवसर और आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर
प्रत्येक काम का एक समय है, हर बात का एक अवसर होता है, हर चीज अपने अपने समय में अच्छा लगता है। और परमेश्वर ने हर काम के लिए एक समय नियुक्त किया है। हमें परमेश्वर के समय पर भरोसा करना चाहिए, हमें परमेश्वर के समय पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके हमको आशीषित करेंगे। गलतियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। गलतियों के पत्री में पौलुस जो है स्पष्ट करता है, जब समय पूरा हुआ। प्रभु मसीह के जन्म के 400 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी किया था कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मीका भविष्यवाणी किया था कि यहूदिया के बैतलहम में पर प्रभु मसीह का जन्म होगा। और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वो कुंवारी मरियम के द्वारा से व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ, प्रभु मसीह संसार में मानव जाति के कल्याण के लिए मानव के देह को धारण किया। हमारे जीवन के लिए भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर निश्चय देंगे। पहला पत्रस 5:5 और 6 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पत्रस जो है नवयुवकों को संदेश देता है। और इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आप सबको ये संदेश वचन के आधार पर देना चाहता हूँ। और यहाँ पर लिखा है, पहली बात, प्राचीनों के अधीन रहो। हे नवयुवकों, प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन बोलने से जो कलीसिया के एल्डर्स हैं, जो कलीसिया के अगुवे हैं, जो पासवान हैं, उसके अधीन रहो। यदि आप कलीसिया के सदस्य हैं तो आपको अपने अगुवों का आदर करना चाहिए, अपने अगुवों का आज्ञा पालन करना चाहिए और अपने अगुवों के अधीन रहना चाहिए। और यदि आप उनके अधीन में नहीं रहते, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो निश्चय आप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। प्राचीनों के अधीन रहो। दूसरी बात, एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहो। दूसरी बात जो पत्रस कहता है, पहली बात प्राचीनों के अधीन रहो, दूसरी बात एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहो। परमेश्वर की सेवा के लिए और एक दूसरे की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहो, तत्पर रहो। और तीसरी बात, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर सामर्थी है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, उसके अधीन में रहो, उसके वचन के अधीन में रहो, उसके आज्ञाओं में रहो और उसके प्रेम में बने रहो। और जब हमें 3 काम करते हैं, जब हम अपने अगुवों के, अपने माता पिता के अधीन में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं, और जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता पूर्वक हम परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, तो लिखा है कि जिससे वह उचित समय पर तुम्हें उन्नत करे। जब ये 3 काम मैं और आप करेंगे तो परमेश्वर नियुक्त समय पर हमारे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। यदि आप केवल प्रार्थना करते हैं या केवल प्रार्थना कराते हैं, या आप केवल विश्वास करते हैं, आप केवल बाइबल पढ़ते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं, आप केवल चर्च आते हैं, या एक नाम मात्र का जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कभी भी देहधारी होते हुए प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वचन देहधारी होता है, वचन जीवित होता है, वचन सक्रिय होता है। आज कृष्ण जयंती हम मना रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और प्रभावशाली है। जब वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे जीवन में प्रभाव डालना चाहिए। जब परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को पाते हैं, वो प्रतिज्ञा पूरा होना चाहिए। और यहाँ पर पत्रस जो है हमको वो सीक्रेट शेयर करता है, कैसे वचन देहधारी होगा। पहली बात, अब यदि घर में है तो अपने माता पिता के अधीन में रहें, चर्च में है तो अपने अगुवों के अधीन में रहें। दूसरी बात, एक दूसरे की सेवा के लिए तैयार रहें। फैमिली में है, आप परिवार में है, अकेले नहीं है, परिवार में यदि है तो परिवार का साथ, संगति, उनका आदर, उनकी सेवा, ये परमेश्वर की आज्ञा है। एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहो। कलीसिया में है, एक दूसरे की देखभाल करने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर रहो। और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में रहो, नम्रता के साथ में रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है
परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। यदि आप इस संसार की चकाचौंध में आकर या अपने आप को बुद्धिमान समझकर या अपने आप को धनवान समझकर या अपने आप को बलवान समझकर या अपने आप को सफल समझकर यदि आप घमंड करते हैं तो परमेश्वर का आप सामना करेंगे, उसके न्याय का सामना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु जो नम्र और दीन है उस पर अनुग्रह करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो अपने आप को नम्र किया और स्वर्ग के महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर वो मानव का देह धारण किया, चरनी में पैदा हुआ और यहाँ तक कि वो दास के समान वो अपने चेलों के पैर धोए और अपने आप को इतना नम्र, इतना शून्य कर दिया, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण तक दे दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में परमेश्वर के राज्य के नियम सिखाया तो पहला प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने स्वयं को नम्र और दीन करते हैं, उसके सामने घुटना टेकते हैं, तो स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग की आशीषें, स्वर्ग की प्रतिज्ञाएं वो आपके लिए है। और दूसरा प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। यदि संसार पर आप पुंछ नहीं परंतु सिंह बनना चाहते हैं, आप तेल नहीं परंतु हेड बनना चाहते हैं, आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, आप उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है नम्र बनो, क्योंकि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नियुक्त समय पर हमको आशीष देकर ऊंचा उठाएंगे। दूसरी बात, मरियम और यूसुफ की आज्ञाकारिता, जो लूका 2 अध्याय 4 और 5 पद में हम पाते हैं। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। मरियम और यूसुफ दाऊद राजा के खानदान से थे और दाऊद का जो राजधानी था यहूदिया के बैतलहम में था। दाऊद का नगर बैतलहम में मरियम और यूसुफ गए क्योंकि राजा का अगस्तुस कैसर की आज्ञा था कि सारी जगत के लोगों के नाम रजिस्टर्ड किया जाए। सब लोग अपने अपने गृह नगर में जाकर अपने अपने नाम लिखवाए और मरियम और यूसुफ दाऊद के घराने से थे और इसलिए उन्होंने भी नासरत नगर से यहूदिया के बैतलहम में गए। यूसुफ और मरियम का नासरत से बैतलहम की यात्रा 90 मील मतलब 150 किलोमीटर था और उस समय यातायात के साधन नहीं थे, पैदल यात्रा करना होता था। लोग गधे की सवारी करते थे या घोड़े की सवारी करते थे और परंपरा के अनुसार मरियम और यूसुफ के पास गधा था और मरियम को गधे पे बैठाकर पैदल यात्रा उनको 90 मील करना था। और इस समय मरियम गर्भवती है, 9वां महीना चल रहा है, डिलीवरी कभी भी हो सकता है। इस कंडीशन में पैदल 150 किलोमीटर तक चलना ये बहुत बड़ी चुनौती था। उनके लिए काम आसान नहीं था, परंतु परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है कि उद्धारकर्ता को कब जन्म लेना है, स्थान नियुक्त किया है कि कहाँ उसको पैदा होना है और अगस्तुस कैसर की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है कि सब लोग अपने अपने गृह नगर में जाकर नाम लिखवाए। तो मरियम और यूसुफ नम्र है और नम्रता के कारण से और वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे इस यात्रा में। और वो लोग पैदल नासरत से बैतलहम की यात्रा करते हैं और यदि पैदल चलेंगे एक दिन में तो 8 किलोमीटर तक लगातार चल पाएंगे, उसके बाद थकान निश्चित हो जाएगा। 1 सप्ताह लगभग इनको लगा होगा, 4 से 7 दिन बैतलहम पहुंचने में मरियम और यूसुफ को लगा। यूसुफ और मरियम का नासरत से बैतलहम की यात्रा ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। ऐसा हाईवे नहीं था जैसे आज हम पाते हैं। ये उनका विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाकारिता की गवाही है। परमेश्वर के वचन का पालन करना और परमेश्वर की सेवा करना ये इतना आसान काम नहीं है।
क्योंकि इसमें हर पल आपके सामने में शैतान और संसार और शरीर आपके जीवन में चुनौती खड़ा करेगा। हर पल शैतान की ओर से, संसार की ओर से, आपके शारीरिक रीति से चुनौती आएगी। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार कर लिया है, तो अपने आप का इनकार करना है। जैसा पौलुस प्रेरित गलतियों 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। फिलिपियों 1:21 में कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि मैं जीवित हूँ तो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित हूँ, और यदि मैं मर जाऊंगा तो मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा और मुझे व्यक्तिगत रूप से फायदा होगा। तो मरियम और यूसुफ परमेश्वर के वचन पर विश्वास किए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए वो नासरत से बैतलहम में आए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। चाहे जीवन में कितना भी चुनौती हो, कितना भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन का पालन करना बहुत आवश्यक है। मरियम और यूसुफ ने अपने विश्वास को प्रकट किया आज्ञा पालन करने के द्वारा से, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के जब मरियम गर्भवती हुई तो जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम और यूसुफ को बताया कि पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि जो जन्म लेने वाला है वो कोई साधारण बालक नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र है, वो जगत का उद्धार करता है। और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा पालन किया और अपने विश्वास की गवाही उन्होंने दिया। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। विश्वास और समर्पण के साथ, विश्वास और समर्पण के साथ उसके आज्ञाओं का पालन करते रहें और उसकी योजना का एक हिस्सा बने। यीशु मसीह पर विश्वास सारे संसार के लोग करते हैं, सारे मानव जाति करता है। शैतान भी विश्वास करता है, डरता कांपता और थरथराता है। सारे मानव जाति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सारे मानव जाति विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, शैतान भी विश्वास करता है। लेकिन हमको अपना जीवन समर्पित करना है, जैसा मरियम ने समर्पित की। जब मरियम के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा तो मरियम ने सिंपल अपने आप को समर्पित करते हुए कही, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब मरियम अपने आप को समर्पित कर दी तब विश्वास के साथ जो मरियम का समर्पण था वचन देहधारी हुआ। चाहे आप क्रिश्चियन परिवार से हो या नॉन क्रिश्चियन परिवार से हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, जब वचन पर विश्वास करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं तभी परमेश्वर की प्रतिज्ञा, तभी वचन देहधारी होगा। और जब समर्पण करने के बाद परमेश्वर की राह पर चलना, उसके आज्ञाओं का पालन करना। यदि आप आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे। बिना आज्ञा पालन किए हुए आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। आज हर कोई अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार चाहता है। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है जब आप विश्वास के साथ अपना जीवन समर्पित कर देंगे और परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे। आप अपने जीवन में रोज चमत्कार देखेंगे, रोज आश्चर्य क्रमों को देखेंगे। यशायाह 1:19-20 पद में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज्ञा पालन स्वतंत्र इच्छा से आता है, इसके लिए दबाव या जबरदस्ती के साथ में आज्ञा पालन नहीं करवाया जा सकता है। परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता है परंतु आज्ञा पालन को हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया है। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश में बसे रहोगे, इस देश में जीवित रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे और भरपूर रहोगे और आशीषित रहोगे। तो आज्ञा पालन हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आता है। आज्ञा पालन के द्वारा से हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं। आज्ञा पालन के द्वारा से हम प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करते हैं। आज्ञा पालन करने के द्वारा से हम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करते हैं, अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। यूहन्ना 14:15 पद में प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो
तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम जो है हमेशा आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहता है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अपना विश्वास को दिखाओ, आज्ञा पालन करने के द्वारा से दिखाओ। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसके पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करते हो, आज्ञा पालन करने के द्वारा से अपना प्रेम को दिखाओ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 22 पद में लिखा है, जब हम आज्ञाकारी होते हैं, जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, लेकिन उत्तर नहीं देता है। फिर आप पास्टर साहब के पास आते हैं, पास्टर साहब हमारे लिए दुआ कर दीजिए। आपका पिता आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, तो मेरी सिफारिश करने से भी आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ये गलत फहमी आप अपने मन में पाल के मत रखिए कि कोई पास्टर आएगा, कोई भविष्यवक्ता आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर मुझको आशीष देगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। इस गलत फहमी में मत रहिए। आपको परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। यूहन्ना जो है स्पष्ट लिखता है, जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, आपकी प्रार्थना सुनेगा। और बाइबल में सुनने का मतलब होता है मानना। परमेश्वर आपके मुंह से निकले हुए शब्दों के अनुसार काम करेगा, आपके जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद में लिखा है, परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है अपनी बात के सुने जाने और माने जाने से। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, आपका पिता प्रसन्न है। और जब पिता प्रसन्न होता है तो उसके बच्चे जो भी मांगेंगे उस समय उसका पिता उसको मना नहीं करता है। आज प्रसन्नता का समय है, आज उद्धार का दिन है। आप परमेश्वर से यदि आप कुछ मांगेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आपके अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। तो क्रिसमस का, प्रभु मसीह का जन्म परमेश्वर की ओर से निर्धारित समय पर हुआ। दूसरी बात हमने देखा, मरियम और यूसुफ परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपने भरोसे को आज्ञा पालन करने के द्वारा से प्रकट किया और उन्होंने इस संसार में परमेश्वर की योजना में वो भाग लिया और उद्धारकर्ता यीशु के गार्जियन, पालक होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीसरी बात, प्रभु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ? 6 और 7 पद में लिखा है, उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वहां अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। प्रभु मसीह का जन्म बैतलहम के गौशाले में हुआ, चरनी में हुआ, जहां गाय बैलों को, भेड़ बकरियों को रखा जाता है, वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। जनगणना का समय था, सब लोग अपने अपने गृह नगर में आए हुए थे और मरियम गर्भवती थी, 9वां महीना चल रहा था, वो जल्दी जल्दी चल भी नहीं सकते थे। और इसलिए जब बैतलहम में पहुंचे तो चारों तरफ से लोग पहले से ही होटल में आकर के, लॉज में आकर के अपना अपना कमरा बुक कर लिए थे। मरियम और यूसुफ ने संभवतः सभी होटल में जा करके पता किए होंगे, भाई हमको रहने के लिए यहाँ पर जगह मिल सकता है क्या? तो कहीं पर भी जगह नहीं मिला। मरियम और यूसुफ कंगाल नहीं थे, गरीब नहीं थे कि एकदम से सीधा गौशाले में गए, वो लोग होटल में गए, सराय में जगह नहीं मिला। और इस कारण से कि मरियम के डिलीवरी का समय आ चुका था, उनको कहीं ना कहीं शरण लेना था और इसलिए उन्होंने गौशाले में जहाँ जगह खाली था वहाँ पर उन्होंने शरण लिया और वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो प्रभु मसीह अपने आप को नम्र किया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग की वैभव को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण किया। मरियम के गर्भ में वचन देहधारी हो गया और उसका जन्म कहाँ पर हुआ? गौशाले में। गौशाले में कौन लोग सोते हैं या गौशाले में कौन लोग काम करते हैं? गौशाले में कौन लोग रहते हैं? ज्यादातर नॉर्मल लोग, साधारण लोग। साधारण लोग वहां जाकर के काम करते हैं और साधारण लोग ही उसके आसपास रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र कर दिया। यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ और उसे कपड़े में लपेट कर रखा गया था। परमेश्वर महानता में नहीं है। यदि अपने आप को आप बड़ा करते हैं, यदि अपने आप को ऊंचा करते हैं तो आपके साथ परमेश्वर नहीं है।
परमेश्वर महानता में नहीं है, परंतु परमेश्वर नम्रता में है, साधारणता में है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को सबके सामने में विनम्र होकर घुटना टेकते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है। और इसी कारण बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि आप परमेश्वर के सामने दीन होते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। और यदि आप लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने अपने आप को ऊंचा करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं या घमंड दिखाते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपके साथ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नम्र बना और हमारी विनम्र स्थिति को समझने और हमें उद्धार देने के लिए वो गौशाले में जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसके लिए आया? खोए हुओं के लिए, गरीबों के लिए, पापियों के लिए, जो एकदम साधारण लोग हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आया, ताकि सब लोग उद्धारकर्ता को देख सके और समझ सके। यशायाह 66 अध्याय 1 और 2 पद में परमेश्वर कहता है, यशायाह भविष्यवाणी करता है, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मतलब जहां पर राजा लोग बैठते हैं सिंहासन पर, उसके पैर को रखने के लिए एक छोटा सा स्टूल होता है। तो ये पृथ्वी जो है परमेश्वर के पांव की चौकी है। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। परमेश्वर कहता है, सारी सृष्टि को मैंने रचा है, पूरे ब्रह्मांड को मैंने सृजा है और ये सब मेरा ही है। पूरा ब्रह्मांड मेरा है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, ये सब मेरा है। परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। इतना महान परमेश्वर, जो जिसका स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी पांव की चौकी है, जो पूरे सृष्टि का सृष्टि करता है, वो कहता है मैं उनके साथ में रहूंगा जो विनम्र है, जो नम्र है, जो टूटे दिल का है और जो मेरे वचन का पालन करता है। आज हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में ले लिए। वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, वचन को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो हमने विश्वास भी नहीं किया और इसलिए आज्ञा पालन भी हम नहीं करते हैं। और हम संसारिक सफलता में इतना चूर हो जाते हैं कि हम लोगों के सामने इतराते हैं, घमंड दिखाते हैं, और इस कारण से दुष्ट आत्मा, शैतान हमारे जीवन को बर्बाद करते चला जाता है। जीवते परमेश्वर उद्धारकर्ता के होने के बावजूद भी हम उद्धार के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं उनके साथ में रहूंगा जो मेरे वचन सुनकर थरथराता है। वचन सुनकर थरथराता है मतलब वचन का आदर करता है। गॉड विथ अस, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। आज अपने आप को चेक करो, क्या ईश्वर आपके साथ है? क्या वो उसके मौजूदगी को आप अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हो? क्या वो आपसे बातें करता है? क्या वो आपके साथ चलता है? क्या वो आपके साथ आपको सुनता है? क्या वो आपकी रक्षा कर रहा है? क्या हर पल आप उसके मौजूदगी से परिचित हैं? इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर उनके साथ रहता है जो खेदित मन का है, जो उसके वचन को सुनकर थरथराता है। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से 11 पद में पौलुस एक सीक्रेट शेयर करता है, एक रहस्य को शेयर करता है। इस संसार में हमको कैसा जीवन व्यतीत करना है, इस संसार में लोगों के साथ हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और इस संसार में हम कैसे महान बन सकते हैं। हम कैसे इस संसार में महान बन सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठा सकते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से 11 पद में पौलुस कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अपने पारिवारिक जीवन में चेक करें, अपने जीवन साथी के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, कलीसिया में अपने पासवान के साथ और अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? लोग आपको किस रूप में जानते हैं? क्या आपका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा है? जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं, जब यीशु मसीह को अपना पिता कहते हैं, तो पिता का गुण कहाँ है? उसका स्वभाव कहाँ है? यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था?
प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो परमेश्वर होकर के भी वो परमेश्वर की महानता को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण किया, दास बनकर अपने चेलों के शिष्यों के पैर धोए और अपने आप को एकदम शून्य कर दिया, जीरो कर दिया और अपने आप को सौंप दिया। हे पिता, मेरी निपरण तेरी इच्छा पूरी हो। और उसे क्रूस पर मृत्यु दंड दिया गया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नीचे नीचे और नीचे कर दिया। अब मौत से ज्यादा और क्या हो सकता है? अपना प्राण दे दिया। वो कहता है मैं अपना प्राण देता हूं ताकि मैं उसको वापस ले सकूं, सारे मानव जाति को जो नरक में है मैं वहां से निकाल सकूं। वो अपने आप को शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नीचे नीचे और नीचे किया, इतने नीचे कर दिया कि वो नरक की मृत्यु तक को गले से लगा लिया, ताकि जो सबसे नीचे है उसको अपने साथ ऊंचा उठा सके। परमेश्वर ने उसको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, जो उसके जन्म के पहले परमेश्वर के द्वारा से दिया गया कि यूसुफ से कहा कि तुम उसका नाम यीशु रखना। इम्मानुएल, मरियम से कहा कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और यशायाह ने भविष्यवाणी किया कि उसको हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में है पूरे स्वर्ग उसके सामने घुटना टेकेंगे, और जो पृथ्वी पर है पृथ्वी के सारे लोग उसके सामने घुटना टेकेंगे, और जो अधोलोक में है वो सब यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे और अपने जुबान से कबूल करेंगे, अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब अपने आप को हम नम्र करते, जब हम विनम्र करते, तो परमेश्वर हमको यीशु मसीह के समान ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करता है। याकूब 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो सबका सेवक बने, सबका सेवक बने। कभी गुरुद्वारा जाना और वहां पर देखना सरदार जी लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग, करोड़पति लोग किस प्रकार के वहां पर जूता साफ करते हैं, लोगों की जूठा प्लेट साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सेवा करते हुए पाएंगे, बहुत धनवान। और वो लोग इतने नम्र रहते हैं कि वहां पर सेवा कर रहे हैं। जो उनके गुरुद्वारे का जो चेयरमैन होगा ना, उसको जूता साफ करते हुए देखेंगे आप, ऐसा कोट और टाई में नहीं देखेंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। वो जूठा बर्तन उठा रहा है, जूठा बर्तन धो रहा है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करेंगे और नम्रता के कारण जब हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे, एक दूसरे की हम सुनेंगे, तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा होगी। यशायाह 50 अध्याय 4 पद निकालिए, अभी बहुत समय है हमारे पास और हम धीरे धीरे चलेंगे। यशायाह 50 अध्याय उसका 4 पद। उसका हेडिंग दिया हुआ है, प्रभु के दास का आज्ञा पालन। आप अपने आप को परमेश्वर की दास कहते हो, सर्वेंट कहते हो, अपने आप को परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटी कहते हो, तो यहां पर विनम्रता, यदि आप परमेश्वर की सेवा कहते हो अपने आप को, या परमेश्वर का बेटा हो, उसकी बेटी कहते हो, तो उसके गुण है विनम्रता, आज्ञा पालन। यहां पर यशायाह क्या कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनो। कब उठाता है परमेश्वर? भोर को। यदि भोर को अपने बच्चों को उठाओगे तो उसका असली रूप सामने आ जाएगा। यदि अपने बच्चों को गलती से भी आप 4 बजे रात में उठा दोगे, उठ बेटा बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो उसके अंदर का पूरा शैतान बाहर आ जाएगा। असली व्यवहार कि वो माता पिता से कितना प्यार करता है, माता पिता का कितना आदर करता है, वो आपको पता लग जाएगा। सारे मसीहों का व्यवहार, एटीट्यूड पता चल जाएगा आपको
पास्टर साहब हर सप्ताह चर्च अनाउंसमेंट करते हैं कि आपका चर्च का टाइमिंग कितने बजे है। ठीक टाइम पे आकर देख लो चर्च में, पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को वाकई आदर करते हैं, परमेश्वर के दिन का आदर करते हैं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो कितने तत्पर हैं। पता लग जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना मूल्यांकन खुद कीजिए। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। सीखने वालों की, सीखने वाले की जीभ मतलब जीभ से नहीं सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? कान से। कान से सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं, वचन को मुंह से बोलते हैं। जो एक स्टूडेंट है वो सुनता ध्यान से है और अपने टीचर का अनुसरण करता है, गुरु का अनुसरण करता है, वो मुंह से बोलता है। सीखने वालों का जीभ दिया है, मतलब लिसनर। हम सुनेंगे, विश्वास करेंगे और अपने मुंह से बोलेंगे। जब हम वचन को सीखेंगे तभी हम वचन के द्वारा से लोगों को हम सांत्वना दे पाएंगे, लोगों को शांति दे पाएंगे। तो यशायाह कहता है, परमेश्वर मुझे भोर को नित्य जगाता है। क्या परमेश्वर आपको जगाता है? क्या उसकी आवाज़ सुनते हो आप? जब 12 बजे 1 बजे तक आप मोबाइल में लगे रहोगे और देर रात आप सोओगे तो सुबह कहाँ से आप किसी का आवाज़ सुनोगे? और यदि कोई जगा भी दिया तो आपके अंदर के पूरे शैतान बाहर आ जाएंगे। यदि आप ठीक टाइम पे नहीं सोएंगे तो ठीक टाइम पे उठेंगे भी नहीं, और जब देर तक आप उठेंगे तो आपका सब काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप वचन पे ध्यान कहाँ से लगाएंगे? वचन पर ध्यान कहाँ से लगाएंगे? प्रार्थना कहाँ से करेंगे? आप ऐसा करते 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 आपका उम्र होते चला गया, आप 20 साल 25 साल 30 साल के हो गए और अभी भी आपके जीवन में कोई सफलता, कोई सक्सेस नहीं है, कोई गवाही नहीं है, क्योंकि आप आलसी हैं, अनडिसिप्लिन हैं, क्योंकि आप विद्रोही हैं। और ऐसा करने के कारण से आप आशीषों से वंचित रहेंगे। तो यशायाह कहता है, परमेश्वर मुझे सीखने वालों को जीभ दिया है, परमेश्वर मुझे जगाता है, वो मेरा कान खोलता है। मतलब कान को बंद कर दिए। आजकल तो क्या बोलते हैं, कान में जो लगाते हैं क्या बोलते हैं उसको, ईयरफोन लगा के सोते हैं। कान बंद कर दिए ताकि कोई कुछ बोले भी तो हम ना सुन सकें। दोनों कान को बंद करके सो रहे हैं। बंद कर लिए आपने दरवाजा अंदर से, तो फिर आपको कोई जगा नहीं सकता है। यदि कोई नींद में सोया है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन यदि कोई जानबूझकर सो रहा है, सोने का एक्टिंग कर रहा है, तो आप उसको नहीं उठा सकते हैं। जो गफलत की नींद में है उसको नहीं उठा सकते हैं। परमेश्वर आपको सुबह उठाएगा, दोपहर में नहीं उठाएगा, सुबह उठाएगा। जब रात में आप प्रार्थना करके आप सोएंगे, परमेश्वर मुझे सुबह 5 बजे उठा दीजिए, परमेश्वर मुझको 4 बजे उठा दीजिए, परमेश्वर मुझको 5:30 बजे उठा दीजिए, परमेश्वर मुझे 6 बजे उठा दीजिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको नाम लेकर उठाएगा और आप पहले से बता दो, परमेश्वर मैं उठकर क्या करूंगा? परमेश्वर मुझे सुबह 4 बजे उठा देना कि मैं तेरी महिमा करूं, तेरे वचन को सुनूं, तेरे समीपता में रहूं। तो परमेश्वर आपको तरोताजा करके आपको उठा देगा और आप एकदम नॉर्मल रीति से सारा काज करते हुए परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। जो देर तक सोते हैं और देर तक उठते हैं वो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, वो कभी फिट नहीं रहते, उनका शरीर निष्क्रिय रहता है, उनका माइंड निष्क्रिय रहता है, क्योंकि वो कोई काम को समय पर परमेश्वर के समय का आदर नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा कहता है, जो तड़के उठकर मुझे ढूंढता है वो मुझे पाता है। तड़के उठना मतलब बड़े सुबह उठना। बड़े परमेश्वर ने रात को विश्राम करने के लिए और दिन को काम करने के लिए बनाया है। अब नाइट ड्यूटी है तो काम करो, दिन में सो, ये अलग बात है, परंतु नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। रात विश्राम करने के लिए बनाया है, दिन काम करने के लिए। सबको परमेश्वर ने बराबर 24 घंटे दिया है, और उसके बावजूद भी आप ये कहना कि मेरे पास समय नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप अपना टाइम को मैनेजमेंट बराबर नहीं कर पा रहे हैं, समय का प्रबंधन आप सही रीति से नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर जो है कान खोलता है कि हम शिष्य के समान सुने। यदि परमेश्वर आपको आवाज़ देता है, यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो अपने मन को कठोर मत कीजिए। इस्राएली लोग मिस्र देश में दुर्दशा में पड़े हुए थे, गुलामी में थे, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, बेगारी में काम करवाया जा रहा था। उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दिया, परमेश्वर उनके बीच में उतर आया, परमेश्वर उनको महान छुटकारा दिया।
फिरौन के रथ घोड़े सवार उनके सारे दुश्मनों को समुद्र में डुबा करके नाश कर दिया, उनके दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया। इस्राएली पूरी तरह से आजाद हो गए। जंगल में परमेश्वर उनको खाने के लिए मन्ना दिया, पीने के लिए पानी दिया। दिन में बादल के खंभे, रात में अग्नि के खंभे बनकर परमेश्वर उनके साथ में रहा। परंतु इस्राएलियों ने अपने कान बंद कर लिए, अपने हृदय कठोर कर लिए। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने अविश्वास किया, उन्होंने बलवा किया और परमेश्वर की आवाज को उन्होंने सुनकर अनसुनी कर दिया। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना हृदय कठोर कर लिया। इस कारण परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि जितने लोग मिस्र देश से निकले उनमें यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई भी कनान में, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जब हम नए नियम में आते हैं तो इब्रानियों का लेखक कहता है, यदि आज आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो। परमेश्वर 2024 में आपको अपना जन्म उत्सव मनाने का सौभाग्य दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से उठा लिए गए, सोचे भी नहीं थे कि इतने जल्दी मैं दुनिया को छोड़ दूंगा। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है, कब एक्सीडेंट में मर जाए, कब हार्ट अटैक से मर जाए, कब बीमारी से मर जाए, कब क्या हो जाए। और इसलिए हर दिन को ऐसा जिए जैसे मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। और यदि आज आप उसकी आवाज को सुनते हैं तो अपने मन को कठोर ना करें। लूका 10 अध्याय में हम जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर के घर में विजिट किया। कहानी सबको पता है। मरियम और मार्था लाजर के घर में विजिट किया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गए होंगे। मार्था सेवकाई में लग गई, जलपान की व्यवस्था में लग गई, परंतु मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ गई। लिखा है मार्था और मरियम के घर में जब यीशु मसीह गया, मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। इसका मतलब वो लगातार सुन रही थी। काम भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं ऐसा वाला नहीं, वो लगातार सुन रही थी। प्रभु के चरणों में बैठ के सुन रही थी, मतलब सब काम काज छोड़ दिया, प्रभु के चरणों में आकर के बैठ गई। काम तो जिंदगी भर है, लेकिन अपने जीवन में एक समय आप निर्धारित करें जब आप प्रभु के लिए एक समय प्रभु के चरणों में बैठें और मरियम के समान प्रभु के वचन को सुने। यदि आज आपके पास प्रभु के लिए समय नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो परमेश्वर के पास आपके लिए एक समय है जब वो आपका न्याय करेगा। जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया, जो संसाधन ईश्वर ने आपको दिया, जो आशीष आपने परमेश्वर ने दिया, उस जीवन को, उस समय को, उस संसाधन को आपने क्या किया परमेश्वर के लिए। और इसलिए अभिमानी ना बने, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का न्याय करेगा। परंतु यदि दिन होते हैं और मरियम के समान प्रभु के चरणों पर बैठते हैं तो आप प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। जवान लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पढ़ाई में इतना व्यस्त होते हैं कि बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए, संडे स्कूल, जवान सभा आने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। और यही कारण है कि मसीही जवान लोग वो काबिलियत हासिल नहीं कर पाते हैं कि वो ऊंचा बन सके, वो बड़ा बन सके, या ऊंचे पद पर जा सके, या वो प्रभुता कर सके। सब पूंछ बन करके रह जाते हैं। जबकि परमेश्वर हमको ऊंचा करना चाहता है। वो कहता है तो मैं तुमको पूंछ नहीं, मैं तुमको सिर बनाऊंगा। जब परमेश्वर को अपने जीवन में हम ऊंचा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको ऊंचा कैसा बनाएंगे? क्योंकि हम ऊंचा होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से ऊंचा होगा। और यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा नहीं उठाते हैं, परमेश्वर को हम एकदम सीमित कर दिए, पवित्र आत्मा को शोकित कर दिए, तो कैसे वो हमको ऊंचा उठा पाएगा? मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मार्था ने शिकायत की तो प्रभु ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। मरियम ने उत्तम भाग को चुना। 24 घंटे में से सबसे उत्तम समय आपके जीवन का वो है जो प्रभु के चरणों में बैठकर आप बाइबल को पढ़ते हैं। मोबाइल से, टीवी से वाला नहीं, ये बाइबल को लेकर। वो आपके जीवन का सबसे कीमती समय, सबसे उत्तम समय है जब आप बाइबल को लेकर सब काम काज छोड़कर आप वचन पर ध्यान लगाते हैं। यदि आपकी मृत्यु का 5 मिनट बाकी है तो आप क्या करेंगे?
कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास बहुत बड़ी समस्या है तो आप क्या करेंगे? आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना मत कीजिए, फोन मत कीजिए किसी को, ग्रुप में प्रार्थना निवेदन मत डालिए, बाइबल पढ़िए। वचन देहधारी होगा, वचन देहधारी होगा। मरियम का यहाँ पर हम नम्रता को देखते हैं। वो कहाँ बैठी है? प्रभु के चरणों में। हम यहाँ पर मरियम का प्रेम को देखते हैं। वो इतना प्रभु से प्रेम करती है कि सब काम काज छोड़ दी और मेरा प्रभु मेरे घर में आया है, इसलिए वो प्रेम के खातिर उसके चरणों में बैठ गई। और हम मरियम की भक्ति भावना को देखते हैं, बड़े विनम्रता के साथ, पूरे दीनता के साथ, भक्ति भावना के साथ वो प्रभु के वचन को ध्यान लगा करके सुन रही है, एकदम एकाग्रचित होकर सुन रही है। तो नम्रता, प्रेम और भक्ति भावना हमको लाजर और मार्था की बहन मरियम से हमको सीखने को मिलता है। हमारी भक्ति भावना किस प्रकार की है? आजकल इस युग में हमारी भक्ति भावना किस प्रकार का है? आजकल तो पूरे साज सज्जा के साथ में बड़ी आराधना होती है, अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन क्या सचमुच वो हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं या अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सचमुच में हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम प्रभु मसीह का विनम्रता को हम देखते हैं। प्रभु मसीह ने अपने आप को नीचे नीचे और नीचे किया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा किया। हमारे जीवन के लिए प्रभु मसीह का भाई याकूब कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि करेगा, ऊंचा करेगा। यीशु मसीह मेरे जीवन में तेरा नाम ऊंचा हो। आप हर जगह यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हम इस कहानी में वापस चलें लूका 2 अध्याय और चरवाहों के पास जो संदेश आया उसको देखते हैं। चरवाहों का साधारण जीवन, लूका 2 के 8 पद में। और उस देश में कितने गौरव थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। उस देश में कितने गौरव थे, कितने गौरव थे, कितने थे जी? अनगिनित, अनगिनित, जो अपने भेड़ों की झुंड का पहरा दे रहे थे। ये चरवाहे का साधारण जीवन को हम देखते हैं। साधारण जीवन, ये लोग अन्य जाति के लोग थे, आउटकास्ट के लोग थे, ये लोग यहूदी नहीं थे। रात के समय सो नहीं गए थे, अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और ये कौन सी भेड़ थी? ये वे भेड़ें थी जिनको यज्ञ पशु के लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाता था। और रात के समय में यज्ञ पशु की जो भेड़ें होती थी उनको ठंड से बचाने के लिए लपेट कर रखा जाता था। वो परमेश्वर का मेमना होता था। ये विशेष भेड़ें थी जिनका ये लोग रखवाली कर रहे थे। और ये साधारण लोग थे, चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। वे समाज के सबसे साधारण और विनम्र वर्ग के लोग थे। भेड़ बकरी को चराने का काम पढ़े लिखे लोग तो नहीं करेंगे, गरीब लोग, साधारण लोग करेंगे। ये साधारण लोग थे। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बहुत बुद्धिमान लोगों को, बहुत सफल लोगों को और बहुत धनी लोगों को नहीं चुनता है। प्रभु मसीह किसको चुनता है? साधारण लोगों को, साधारण लोगों को, अनपढ़ लोगों को, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को। जब प्रभु मसीह नासरत नगर में गए और उनको बाइबल पढ़ने के लिए दिया गया तो प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जो लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रीति से जो बीमार है, जो गरीब है, जो निर्बल है, जो अज्ञानी है, प्रभु कहता है जो गरीब लोग हैं उनके लिए मेरा अभिषेक हुआ है। तो प्रभु मसीह किसके लिए है? साधारण लोगों के लिए। साधारण लोगों के लिए प्रभु मसीह मानव का देह धारण किया। चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए साधारण और विनम्र लोगों को चुनता है। क्यों चुनता है? साधारण लोगों को क्यों चुनता है? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 27 और 28 पद में पौलुस इसका उत्तर देता है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर किसको चुनता है? मूर्खों को, जो इस संसार के लिए मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के चरणों में नम्रता के साथ बैठकर उसके वचन को पढ़ते हैं। लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन हम आकर के यहाँ आराधना करते हैं।
परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुनता है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो सबसे अधिक ज्ञानवान और सबसे अधिक बुद्धिमान बनेंगे। और जो ज्ञानवान होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और बुद्धिमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होता है। एक बार ताकतवर व्यक्ति से लड़ना तो लड़ना, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति से कभी मत उलझना। बुद्धिमान व्यक्ति से कभी भी, सुलेमान ने एक सलाह दिया है, पिछले सप्ताह हमने इसको पढ़ा है, ज्ञानवान व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है और बुद्धिमान बहुत सामर्थ्य होता है। तो परमेश्वर, यदि आप चाहते हैं कि आप ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, तो आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। यदि आपको अक्षर ज्ञान है, आप बाइबल पढ़िए, आप दुनिया का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे, सबसे अधिक ताकतवर सामर्थ्य व्यक्ति बनेंगे। और उसके बाद परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करे। यदि अपने आप को एकदम कमजोर, एकदम निर्बल पाते हैं, अब कमजोर और निर्बल कौन है? जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास परिवार नहीं, जिनके पास स्वास्थ्य नहीं, जिनके पास इस संसार में कोई ठिकाना नहीं, कमजोर निर्बल। प्रभु ऐसे लोगों को चुन लेता है, बोलता है डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे श्री करता हूँ, मैं तुझको बलवान बनाऊंगा। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। आप किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर लड़ना मत, किसी को अनाथ देखकर, किसी को विधवा देखकर, किसी को अकेला देखकर उसे उलझना मत, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में है। और यदि आप उनके ऊपर हाथ डालते हो या उनके विरोध में आप बातें करते हो, तो आप उनके कर्ता का सामना करोगे। परमेश्वर जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, नीच मतलब सबसे नीचे, सबसे निचले जगह में, सबसे दबे कुचले लोग हैं, परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो इस संसार में कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उनका, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो कुछ है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। यदि आप परमेश्वर को अपने साथ रखते हैं, परमेश्वर को आप ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आ जाता है, तो इस दुनिया में आप सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बलवान और सबसे अधिक आप धनवान व्यक्ति होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया। यदि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप स्वागत करते हैं, उसे आप ग्रहण कर लेते हैं, इस दुनिया का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति आप होंगे, सबसे अधिक बलवान आप होंगे और सबसे अधिक धनवान आप होंगे। यूहन्ना 15:16 में प्रभु ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुमने मुझको नहीं चुना है परंतु मैंने तुमको चुना है और तुम्हें इस संसार में रखा है, इस संसार में तुमको नियुक्त किया है, ताकि तुम्हारे द्वारा से मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं। इस दुनिया में आप हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप 2024 में क्रिस्त जयंती मनाने के लिए आज चर्च में आए हैं, उसकी इबादत करने के लिए, ये भी उसकी योजना है, ये उसका अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर ने हमको इस संसार में नियुक्त किया है आशीष दे करके, ताकि हमारे द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, हमारे द्वारा से उसकी भलाई प्रकट हो, हमारे द्वारा से उसका प्रेम प्रकट हो, हमारे द्वारा से उसका स्वभाव प्रकट हो, हमारे द्वारा से हम अंधकार में वो चमकना चाहता है, ताकि पूरा संसार, पूरा दुनिया हमारे अंदर में किसको देखे? प्रभु यीशु मसीह को देखे। कितना अच्छा कपड़े पहने हो, कितना अच्छा सजाए हो, कितना अच्छा पकवान बनाए हो, ये देखने के लिए नहीं, आप भीतर से कितने अच्छे हो, आप भीतर से कितने अच्छे हो, आपके अंदर में साक्षात प्रभु यीशु मसीह है। आपके मुंह से जो शब्द निकलता है वो इतने मधुर और इतने ग्रेसफुल है कि सुन करके जो दुखित और शोकित है उनको शांति मिलता है, वे चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर हमको इसलिए चुना है ताकि हमारे द्वारा से प्रभु यीशु मसीह दुनिया को अपने आप को प्रकट करना चाहता है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पत्रस कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, हम लोग चुने गए, चुने हुए वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजाएं। कितना सारा परमेश्वर ने हमको यहाँ पर ओहदा दिया हुआ है। चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग,
परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा मतलब हम परमेश्वर की आंख की पुतली है। यदि मेरा प्रभु आंख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, और यदि कोई मुझे छूता है तो मेरे परमेश्वर की आंख को छूता है। आप परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर की निज धन है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है ताकि अपनी महिमा को आपके द्वारा से प्रकट करे। तो यहाँ पर चरवाहों का साधारण जीवन, यदि आप नम्रता पूर्वक साधारण रीति से आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो प्रभु आपके द्वारा से बड़े बड़े काम करेंगे। आप बुद्धिमानों को लज्जित करेंगे, आप बलवानों को लज्जित करेंगे, और आप जो इस संसार में अपने आप को सब कुछ समझते हैं, आप उनको, वो आपके सामने में कुछ भी नहीं कहेंगे। पांचवी बात हम यहाँ पर देखते हैं स्वर्गदूतों को, जो 9 से 14 पद में है। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चढ़ने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूत ने डरो मत किससे कहा? किसको कहा? चरवाहों को कहा। रात में पहरा दे गए थे, अचानक स्वर्गदूत आ गया, ज्योति उनके चारों तरफ चमका। स्वर्गदूत के ज्योति को देखकर चरवाहे डर गए थे। तो प्रभु ने कहा डरो मत। चरवाहों को कहा गया है, यदि आप साधारण लोग हैं तो प्रभु कहता है डरो मत तुम। और दूसरी बात, शुभ समाचार, आनंद का सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए। और ये समाचार सारे मानव जाति के लिए है, सारे मानव जाति के लिए है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है दाऊद के नगर बैतलहम में। और उसका ये पता है, एड्रेस है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा पाओगे। तो यहाँ पर स्वर्गदूत जो है चरवाहों को संदेश दिया डरो मत, सारे संसार के लिए संदेश दिया, मेरे और आपके लिए संदेश है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। और ये आनंद का समाचार है, और हमें आनंद के साथ इस समाचार को ग्रहण करना चाहिए, और इस समाचार को प्राप्त करके अपने जीवन में हमें अपने अपने परिस्थितियों के ऊपर छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे स्वर्गदूतों का दल एक साथ ज्वाइन हो गए। आकाश में बहुत सारे स्वर्गदूत आए थे संदेश देने के लिए, लेकिन जिब्राइल पृथ्वी पर आया। और जब संदेश देने के बाद जब जिब्राइल आकाश में गया तो सारे स्वर्गदूत एक साथ मिल गए, और उन्होंने, स्वर्गदूतों ने गीत गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर की शांति उनके जीवन में रहेगा जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता है, जो वचन पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जो उसकी इबादत करता है, जो उसकी सेवा करता है, उनके जीवन में शांति रहेगी। क्योंकि दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। अब दुष्ट किसको बोलेंगे? जो वचन को नहीं सुनता, वचन को नहीं मानता, जो बलवा करता है, विद्रोह करता है, वो दुष्ट है। और दुष्ट का काम है दुष्टता करना। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। शैतान ने, लूसीफर ने दुष्टता किया, और उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया, और उसके बाद उसके लिए नरक की आग को बना दिया। और यदि संसार में आप दुष्टता करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, यदि इस संसार में दुष्टता करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो वचन कहता है यशायाह 48 के 22 पद में, आपके जीवन में कोई शांति नहीं रहेगी। आप जहां भी रहेंगे अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे, कई कारणों से आप झेलते रहेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा पालन करते, उसकी सेवा करते समर्पण के साथ, तो आपके जीवन में शांति रहेगी। बाहर अशांति रहेगी, बाहर समस्या रहेगा, बाहर महामारी रहेगी, परंतु आपके जीवन में शांति रहेगी। क्योंकि प्रभु ने कहा धन्य है वे
जो मेरे नाम के कारण से सताए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर में परमेश्वर की शांति रहेगी। बाहर सताव है, बाहर समस्या है, लेकिन आपके जीवन में शांति का राजकुमार है। तो स्वर्गदूतों ने जो गीत गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे प्रसन्न है शांति है। यदि आप दुष्टता करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो आप कई कारणों से अशांत रहेंगे, कई कारणों से आप झेलेंगे इस दुनिया में। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में शांति रहेगी। यशायाह 26 के 3 पद में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ आपकी रक्षा करेंगे। रोमियो 6 के 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, दुष्टता करेंगे तो मौत, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वरदान है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का गिफ्ट है। और जब परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उसको स्वीकार करना है और उसका आदर करना है। ये क्या गिफ्ट है? यदि मेरे कभी कितने साल रखा हुआ है, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के लिए परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, और जब गिफ्ट दिया गया है तो उस गिफ्ट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उस गिफ्ट को स्वीकार करें और उस गिफ्ट का आदर करें, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन और कहीं नहीं मिलेगा। अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में है। अनंत जीवन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। संसार, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसको क्या फायदा होगा? प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ी मेरे शब्द सुनती है, मेरे पीछे होती है, मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ और कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। यूहन्ना 1 अध्याय 12 और 13 पद में बाइबल में लिखा है कि वो अपने घर में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने उस गिफ्ट का स्वागत किया, जितनों ने उस गिफ्ट को अपने जीवन में स्थान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आपको परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर के घर का अधिकारी बनने का, राजा का राजकुमार राजकुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। चरवाहों ने इस संदेश को सुना और उसके बाद अगली बात हम देखते हैं चरवाहों की प्रतिक्रिया, जो 15 और 16 पद में है। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। चरवाहों ने संदेश सुना और सुनने के बाद उनका प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स कैसा रहा? चरवाहों का रिस्पॉन्स, चरवाहों ने तुरंत सलाह मशवरा किया और उन्होंने तुरंत बैतलहम जाने का निर्णय लिया। हम बैतलहम जाएंगे और गौशाले में जाकर के जैसा स्वर्गदूत ने कहा है उस बालक को ढूंढेंगे। क्या सचमुच हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है? वे यीशु को देखने गए और अपनी आंखों से परमेश्वर के काम को देखा। अपनी आंखों से परमेश्वर के काम को देखा। जब हम परमेश्वर का बुलावा सुनते हैं, जब परमेश्वर की बुलाहट को हम प्राप्त करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता है? हमारी प्रतिक्रिया क्या रहता है? हम कैसा रिएक्ट करते हैं? क्या हम उसका आज्ञा पालन करते हैं? क्या हम वैसा काम करते हैं? चरवाहों ने सुना, विश्वास किया और विश्वास का अनुसार अनुसरण किया, आज्ञा पालन किया। वे लोग बैतलहम गए, मैदान में थे, बैतलहम गए, गौशाले में गए और वहां पर उन्होंने उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। हम बड़ी बड़ी गवाही सुनते हैं यीशु मसीह के बारे में, फलाना कैंसर चंगा हो गया, फलाना बीमार चंगा हो गया, मुर्दे जी उठे, ये हो गया, वो हो गया। हम सुन रहे लोगों की कहानी, लेकिन मेरी क्या कहानी है? क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई गवाही है?
कि यीशु मसीह को मैंने अपने आंखों से देखा, अपने हाथ से छुआ, क्या मैंने उसका टेस्ट लिया कि वाकई यीशु मसीह अच्छा है? टेस्ट एंड सी, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आशीषित है वह व्यक्ति जो उसकी शरण लेता है, आशीषित है वह व्यक्ति जो उसकी सेवा करता है, आशीषित है वह व्यक्ति जो सहायता के लिए उसको पुकारता है। टेस्ट एंड सी, क्या आपने यीशु मसीह को चखा, वचन को चखा, सेवा का स्वाद चखा? आज लोगों के जीवन में इतना कुरकुराहट और इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? हर कोई इतना तनावग्रस्त क्यों है? इतना चिड़चिड़ापन क्यों है? क्योंकि उनके मन में शांति नहीं है, उनका मन अशांत है, उनका दिमाग अशांत है, उनके घर के वातावरण अशांत है, और इसलिए उनके जीवन में उनका जो प्रतिक्रिया होता है वो नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। प्रभु यीशु मसीह को हम भी चरवाहों के समान देखें, अपने हाथों से छुएं और उसका टेस्ट करें, क्या वाकई परमेश्वर मेरे लिए भला है, परमेश्वर अपने डरवैयों के लिए भला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 के 26 पद में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। यदि आप प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो प्रभु ने कहा मेरे पीछे आओ, मेरे वचन को सुनो, मेरे आज्ञा का पालन करो, मेरे पिता के काम में मेरा हाथ बटाओ। जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ दिया गया, मुर्दों से जी उठा, स्वर्ग पर उठा लिया गया, पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, पिता के एकदम करीब। आप कहां बैठे हैं और कहां बैठना चाहते हैं? यदि आप उद्धार करते ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु कहता है स्वर्ग का पूरा अधिकारी तुम रहोगे, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, और जो मेरा है सब तुम्हारा है, जो मेरा है सब तुम्हारा है, जो मेरी सेवा करेगा वो मेरे पीछे हो ले। आप कितना सेवा करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि वचन को आप कितना मानते हैं, अपने जीवन में वचन को कितना मानते हैं। आज हर कोई प्रचार करना चाहता है, हर कोई पास्टर बनना चाहता है, हर कोई प्रचारक बनना चाहता है, हर कोई भविष्यवक्ता बनना चाहता है, हर कोई बाइबल टीचर बनना चाहता है। डजंट मैटर, आप वचन को कितना मानते हो अपने जीवन में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वचन को अपने जीवन में कितना पालन करते हो ये महत्वपूर्ण है। यदि वचन को आप मानते हो, प्रभु का अनुसरण करते हो, तो वचन में लिखा हुआ सारी बातें आपके जीवन में आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर सेवा का प्रतिफल, यदि आप संसार के लोगों को देखते हैं वो लोग मगन है संसारिकता में, और आप संसार के लिए मूर्ख बनकर बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, सेवा करने में लगे हुए, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? इब्रानियों 6:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोग की सेवा की और कर भी रहे हो। आपका सेवा का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, आपके कामों का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, आपके भले कामों का प्रतिफल परमेश्वर देगा, आपके बुरे कामों का प्रतिफल परमेश्वर देगा, आपके भले और बुरे दोनों कामों का प्रतिफल परमेश्वर देगा। जब थोड़ा सा पुण्य करते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर आशीष देगा, और जब दुष्टता करते हैं तब क्या भूल जाते हैं कि परमेश्वर न्याय भी करेगा, परमेश्वर मुझको दंड देगा। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है भले और बुरे का, और यदि आप भलाई करने के लिए आप ठान लिए हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है, और यदि हम विश्वास के साथ प्रभु का अनुसरण करेंगे, धीरज के साथ उसकी सेवा करेंगे, तो हम प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में देहधारी होते हुए प्राप्त करेंगे। वचन जीवित हो जाएगा, वचन सक्रिय हो जाएगा, हम विश्वास और धीरज के द्वारा से प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त करेंगे। और अंतिम बात 17 से 20 पद में, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गौरवियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गौरवीय जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। चरवाहों ने संदेश सुना, जाकर उद्धारकर्ता का दर्शन किया, और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति गान करते हुए वो गवाही दिया, घर घर जाकर लोगों को संदेश दिया
उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो सुना, वो दूसरों को बताया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया। लोगों को ये नहीं बताया कि मैंने मेरे घर में क्या किया है, मैंने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किया है। उन्होंने बताया हमने उद्धारकर्ता को देखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। कई लोग अपने बारे में बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, अपनी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे जीवन में काम किया, मैं वो बताना चाहता हूँ। मैंने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चरवाहों ने सुना, देखा और दूसरों को बताया। परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए। और मसीह के साथ हमारा जो अनुभव है वो हमको लोगों को बताना है, दूसरों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसा अद्भुत अद्भुत काम किया है। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के संदेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करें। परमेश्वर साधारण से साधारण लोगों के जीवन में महान से महान कार्य करता है। परमेश्वर साधारण से साधारण लोगों के जीवन में महान से महान ग्रेट थिंग्स, ग्रेट वर्क, परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है। यदि आप विनम्रतापूर्वक परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, आप महान बनने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको महान करेगा। प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानें, अपने जीवन में उसको आमंत्रित करें और प्रतिदिन अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस करें। रोज उसको स्वीकार अपने जीवन में निमंत्रण दें, प्रभु मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना प्रभु। और यीशु मसीह के बारे में आप बताएं, गवाही दें। जैसे चरवाहों ने यीशु मसीह का समाचार दूसरों को बताया, वैसे हमें भी उसकी गवाही देनी चाहिए। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, अपने काम की, अपनी समस्या की, अपनी बीमारी की और अपने और सराउंडिंग एरिया में जो भी चीज़ें हैं उसकी नहीं, प्रभु की आराधना करें। सब काम काज छोड़ दीजिए, आंख बंद कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। जब प्रभु की आराधना करेंगे अंधकार मिट जाएगा, ज्योति आपके चारों तरफ चमकने लगेगा और आप प्रकाशमान होंगे। प्रभु की आराधना करना सीखिए। प्रभु की आराधना करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर बन जाएगी। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा करने का माध्यम बन जाए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए शांति, आनंद और उद्धार का संदेश लाता है। ये क्रिसमस हमारे जीवन में शांति को लाता है, शांति के राजकुमार को लाता है, आनंद का सुसमाचार को लाता है, उद्धार का संदेश लाता है, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। चरवाहों के समान विनम्र बने, विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। मैं यीशु तुझे अपना प्रभु स्वीकार करता हूँ बोलने से काम नहीं चलेगा। विश्वास के साथ उसकी आज्ञा का पालन करें, अपने प्रेम को उसको दिखाएं और इस सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटें और परमेश्वर की महिमा करें। डरो मत, देखो तुम्हारे लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार है कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर बैतलहम में उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। आज से 2024 साल पहले से इस संसार में मानव बन करके वो डेरा किया, चला फिरा, हमारे दुख दर्द को समझा, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ दिया गया, हमारे लिए मुर्दों से जी उठा और आज भी वो जीवित है। वो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। यदि आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं और जब इस दुनिया को छोड़कर आप जाएंगे तो प्रभु कहेगा तू कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि आज आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आज आप यीशु मसीह को नहीं पहचानते, आज उसका स्वागत नहीं करते, तो एक दिन जब इस संसार को छोड़कर आप स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु कहेगा तू कौन है भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता। और उसके बाद प्रभु कहेगा हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। यदि आप सुकर्म न करके कुकर्म करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो शांति के राजकुमार जो इस दुनिया में जन्म लिया, जो हमारा उद्धारकर्ता बनकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया, उनकी कुर्बानी बेकार चला जाएगा। इसलिए समय अभी है मेरे लिए और आपके लिए। प्रभु ने हमको ये समय दिया है कि हम उद्धारकर्ता का अपने जीवन में स्वागत करें, अपना जीवन उसको सौंपें और उसके सेवा के लिए अपना जीवन को सौंप कर उसके आज्ञा का पालन करें। आज्ञा पालन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। अभी हम इस समय गीत नंबर 546 मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर